हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ये वाला सॉक्स लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा सॉक्स है और ये बहुत इजीली बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें देखिए मैंने एड़ी भी बनाई है, पंजा भी बनाया है। ये वाला जो मोजा है, ये वाला जो सॉक्स है, आप साइज जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो बताया है आपको। करीबन 8 साल के बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज की है, नॉर्मल वूल यूज की है। और ऊन जो है इसमें करीबन एक सॉक्स में 25 से 30 ग्राम के आसपास ऊन लग गई है। और कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे इसमें। ये देखिए। और साइज भी इसका घटाना बढ़ाना मैंने वीडियो में सारा कुछ बताया कि आप इसको जो साइज को है कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। देखिए फ्रेंड्स, एक सॉक्स बताने जा रही हूँ आप लोगों को। और इसमें मैं दो कलर यूज करूंगी, एक ये पिंक कलर और एक लाइट येलो कलर। ठीक है। दो कलर का सॉक्स बना रही हूँ। और सबसे पहले हमको यहाँ पे फंदे डालने हैं, तो फंदे में यहाँ पे जो है डालूंगी 39 स्टिच। ठीक है। आपके सामने मैं यहाँ पे 39 फंदे यानी कि 39 स्टिच, 40 से एक कम। ठीक है। कुछ लोग नहीं समझते हैं तो कुछ लोग ना ऐसे बोलते हैं 40 में एक कम, 40 में दो कम, ज्यादा नहीं पढ़े होते। क्योंकि मैं तो ऐसे जानती हूँ। मेरी मम्मी भी इसी तरह से फंदों को बोलती थी, मतलब नहीं जानती थी। 37-38 बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी वो। तो 37-38 कितना होता है तो वो ऐसे बोल देते थे। उनको 40 में दो कम तो समझ जाती थी, 10, 20, 30, 40 ऐसे ही समझती थी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 39 स्टिच जो है डाल ले रही हूँ। देखिए इस तरह से। देखिए फंदे डालने के लिए जो मैं सलाई यूज कर रही हूँ वो 10 नंबर की यूज कर रही हूँ। ऊन ये वाला यूज कर रही हूँ। ठीक है। नॉर्मल वूल है, बहुत सॉफ्ट वूल है। अब देखिए फंदे डालने के बाद मैं हूँ अपनी फ्रंट साइड, तो अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे जस्ट सिंपल तरीके से, जैसे एक सीधा और एक उल्टा, जैसे बनाते हैं नॉर्मल स्वेटरों में। इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और दोनों तरफ से हम इसी तरह से बनाएंगे। और इस तरह से बनाते हुए करीबन 10 सलाइयां मैं बॉर्डर की बनाऊंगी। ठीक है। 1x1 वाला बॉर्डर बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये तो एक नॉर्मल सा है, ये तो आप लोगों सभी जानते ही होंगे। इस तरह से बस यहाँ मैं बॉर्डर बना लूंगी। दूसरी तरफ से भी आपको जस्ट एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, बस ऐसे ही बॉर्डर बनाना है। ये दूसरी सिलाई चल रही है, इसके बाद आप 8 सिलाइयां और बना लेंगे सेम है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। ठीक है। दोनों तरफ से 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया। और सीधी तरफ से एक सिलाई मैंने यहाँ पे उल्टी बना ली है। देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सिलाई पूरी उल्टी बना ली। अब आगे उल्टी तरफ, तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा कलर ऐड करूंगी। सीधी तरफ से इसलिए बनाई क्योंकि जो धागा जोड़ना है ना वो हमें उल्टी तरफ से ही जोड़ना है। इस तरह से देखिए। तो जो मैं अपना सेकेंड कलर है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से, देखिए। और बस हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है, उल्टी साइड से भी और सीधी तरफ से भी। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमें उल्टी बनाते हुए जाना है। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरी साइड आ जाएंगे। ठीक है। पहला फंदा ऐसे उल्टा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है। दो सिलाई हम पिंक कलर से बनाएंगे, दो सिलाई लाइट क्रीम कलर से बनाएंगे इस तरह से। और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है। ठीक है।
और ऐसा करेंगे हम करीबन करीबन 20 सलाइयाँ मैं बनाऊँगी, यानी कि ये जो आपको धारियाँ दिख रही हैं, एक पिंक से, एक येलो से, तो ये करीबन 5-5 और 6-6 धारियाँ बन जाएँगी, इतना मैं बनाऊँगी। उसके बाद बनाने के बाद बताऊँगी मैंने ये कितनी बनाई है फाइनल। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है इतना बना लिया है, ठीक है? मैंने ज इसकी लेंथ इतनी ही रखनी थी, आप चाहें तो इसमें कम रख सकते हैं, ठीक है? मुझे थोड़ी ये 6-7 साल के बच्चे का बनाना है, इसलिए मैंने इसकी लेंथ इतनी रखी है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कितनी धारियाँ रखी हैं इसकी, येलो कलर की रखी हैं, लाइट येलो कलर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पिंक से रखी हैं यहाँ पे 1, 2 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? 6-6 धारियाँ रखी हैं टोटल 12 धारियाँ यानी कि 24 सलाई मैंने यहाँ पे इस तरह से टोटल बना ली हैं। अब हम बैक साइड आ गए। अब मैं अपना ये बेस कलर लूँगी और बेस कलर से अब हम यहाँ पे एड़ी बनाएँगे, ठीक है? अब एड़ी कैसे बनाएँगे ये देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे बेस कलर मैं यहाँ पिंक कलर रख रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बेस कलर से मैं 10 फंदा उल्टा बनाऊँगी पहले तो देखो 1, 2, 3, 4 ये डबल धागे को छोड़ देंगे अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? अब यहीं से मैं वापस हो जाऊँगी। अब यहीं से हम वापस हो जाएँगे, ठीक है? अब जस्ट ऐसे पहला फंदा सीधा बनाते हुए धागा अपनी तरफ 10 फंदे पूरे आपको उल्टे बनाने हैं, ठीक है? यानी कि टोटल आपको यहाँ पे 20 सलाइयाँ बनानी है इसी इन्हीं 10 फंदों की। लास्ट का फंदा आप हमेशा सीधा बनाएँगे। 2 सलाई हो गई, अब तीसरी सलाई पे आ गए। इस तरह से बस अब आपको पिंक कलर से यही 10 फंदे बुनते हुए जाने हैं। ये देखिए और टोटल 10 धारियाँ बना लेनी है यानी कि 20 सलाइयाँ बना लेनी है। लास्ट का फंदा हमेशा सीधा ही बनाएँगे इस तरह से। फिर यहाँ से घूम जाएँगे। देखो ये एक धारी हो गई, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर ये बाकी के ये जो 10 फंदे हैं इनको उल्टा बना लेंगे। बस अब आपको यही 10 फंदे बनाते हुए जाना है। दोनों तरफ से, इधर के फंदों को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है? इसी तरह से बनाते हुए जाना है। इसी तरह से बस आपको 2 ये जो 10 फंदे हैं सिंगल कलर से यही बनाते हुए जाने हैं, बाकी के फंदे नहीं बनाने, लास्ट का फंदा आपको हमेशा सीधा बनाना है। तो अब आप यहाँ पे देखो सीधी तरफ से फिर से जैसे ये 3 धारियाँ बन गई, टोटल ऐसी 10 धारियाँ बननी चाहिए, टोटल 10 लाइन्स। अब देखिए ये हमारी 10 धारियाँ जो है बनके कंप्लीट हो गई हैं, 10 लाइन्स देखो 2, 4, 6, 8 और 10। बैक साइड से आ जाएंगे। अब ये जो 10 फंदे हैं इनको हम बंद कर देंगे, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, ऐसे एक, फिर एक और बुनेंगे, फिर ऊपर से इसे ड्रॉप कर देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 ठीक है? ये देखिए अब जो एक फंदा रह गया है ना इसे हम ऐसे ही रखेंगे अभी सिलाई पे। अब देखो ये क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ पे ये पार्ट बनाया है, ठीक है? सेम ऐसा ही पार्ट आपको इस साइड भी बनाना है। लेकिन उससे पहले अब आपने ये फंदे घटा दिए, यहाँ पे बंद कर दिए। अब आपको यहाँ से 10 फंदे उठाने हैं, ठीक है? सेम धागे से। तो एक फंदा तो आपका यहीं पर है। एक एक फंदा तो आपका यहाँ पे है ना? अब आप यहाँ पे 9 फंदे उठाएँगे, ठीक है? कैसे? देखो ऐसे 2 ये जो चेन है ना इनमें से 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 काउंट करेंगे, 2 4 6 8 9 और एक ये गैप, 10 टोटल 10 फंदे उठाने हैं आपको। अब यहाँ पे आपको इसको बुनते हुए जाना है, ऐसा का ऐसा ही। ये देखिए इस तरह से उल्टा बुनना है, टाइट बुनेंगे इस फंदे को जिससे कि यहाँ पे गैप ना रहे। ये देखिए, तो जो 10 फंदे पे हमने एड़ी बनाई थी वो 10 फंदे हमने बना लिए। अब इस साइड हम ये सेम एड़ी बनाएंगे, पहले इस साइड हम इसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे, ठीक है। आपके सामने ही बता रही हूँ, इसी तरह से आप बनाना इसको। साइज और लेंथ आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखो बना लिया मैंने इस तरह से, लास्ट का फंदा सीधा। अब इस साइड आ जाएंगे, अब आप यहाँ से सिर्फ 10 फंदे बुनेंगे, ठीक है। पहला स्लिप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी लास्ट का फंदा आपको सीधा बुनना है, 10वां, 10 2 4 6 8 10। अब फिर से आपको सेम ऐसे ही पार्ट बनाना है। अब आपको इधर बैक हो जाना है, पहला फंदा स्लिप करके बाकी के फंदे आपको उल्टे बना लेने हैं। तो टोटल 10 लाइंस आपको, यानी कि 20 सलाइयाँ, 10 धारियां 20 सलाइयाँ आपको बना लेनी है। जैसे कि ये दूसरी सलाई हो गई, लास्ट का फंदा सीधा ही बनाएंगे, इससे ये किनारी बहुत अच्छी आ जाती है। बैक साइड आ जाएंगे, अब यहाँ पे फिर से इन 10 फंदों को आप उल्टा बनाएंगे। बस अब यही 10 फंदे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए बस अब हम लास्ट रो पे हैं, इस तरह से देखिए। सॉरी, ये हमारी 10 धारियां हो गई कंप्लीट, 2 4 6 8 10। अब हम यहाँ पे ना फंदों को बंद कर देंगे, मुझे लगा 9 हो गई, मैंने काउंट नहीं की थी। ऐसे बनाएंगे, इसके ऊपर से इसको ऐसे ड्रॉप करेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर ड्रॉप कर देंगे। ये लो लास्ट का फंदा बस छोड़ देंगे, ये वाला, ठीक है। ये ऐसे बना लिया हमने जैसे इधर बनाया था। अब फिर से हम यहाँ पे 10 फंदे उठाएंगे, एक तो ये है ही, अब 9 फंदे हमें उठानी है, ठीक है। ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे, एक यहाँ से हो गया, देखिए 2 3, ये जो चेन है ना ऐसे करके इनमें से उठाएंगे, 4 5 6 7 8, ये देखो 10, ठीक है। 2 4 6 8 10, ये हमने ऐसे बना लिया। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे, अब इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे पूरा। इस तरह से। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे जितने फंदे हमारे पहले थे उतने ही फंदे अब है। अब हमें सेम ये वाला जो डिजाइन हमने बनाया था, दो दो सिलाई का, 2 सिलाई पिंक कलर से, 2 क्रीम कलर से, बस ऐसे ही बनाते हुए जाना है। और लंबाई बच्चे के एड़ी से लेके उंगलियों तक की आप नाप लेना, पंजे तक की उतनी लंबाई आप इसकी कर लेना, ठीक है। तो मैं तो बनाऊंगी करीबन 5 इंच या 6 इंच के आसपास बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसको, इसकी लेंथ जो है नाप लूंगी अपने बच्चे के पैर से। ये लास्ट का फंदा आपको सीधा बनाना है ऐसे,
ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये क्रीम कलर वाला धागा है, इसको कट करके यहाँ से लगा लेना, या फिर इसको ऐसे बड़ा करके लगा दो खींच के, जैसे समझ में आए वैसा कर लो, मैं तो कट कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये वाला धागा लगाना है हमें और सभी फंदों को उल्टा बनाना है। धागा मेरा काफी ज्यादा उलझ गया है। देखो इस तरह से अब दो दो सिलाई बुनते हुए जाना, पिंक कलर से और क्रीम कलर से, और करीबन आप बना लेना इसको 5 से लेके 6 इंच तक, ठीक है। 3-4 साल का बच्चा है, अगर 4 साल का तो 5 इंच बना लेना, थोड़ा बड़ा है तो 5.5 या 6 इंच बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाते हुए जाएंगे टोटल, ऐसे जितने भी फंदे हैं आपके पूरे, आप इस तरह से बनाते हुए जाएंगे इनको। ये वाले ये वाले फंदे भी आप ऐसे ही बना लेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब इस साइड से भी आपको सभी फंदों को उल्टे बनाते हुए जाना है। तो देखो बीच में ये धारियां बन के आने लगी हैं वापस, तो इसकी ना आप पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेना, फिर आपको इसको मैं आगे पंजा बनाना बताऊंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी लेंथ जो है मैंने बना के कंप्लीट कर ली, मुझे इसकी जितनी भी लेंथ रखनी है, ठीक है। तो अब आगे इसका जो पंजा है वो कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये लेंथ मैंने इसकी यहाँ पे इतनी बनाई है। तो देखिए इसकी लेंथ हम नापेंगे यहाँ से, ये पिंक वाला जो धागा है ना, यहाँ से हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। ऊपर से ही कर लेते हैं इसको हम इस तरह से, 6, देखो इसकी लेंथ हमने बना के 6 इंच कर ली है, देख सकते हैं आप यहाँ 6 इंच हमने इसकी लेंथ बना ली है। अब हम आगे पंजा बनाएंगे। पंजा देखिए, हाँ एक चीज और बताती हूँ, अब मैं आ गई हूँ अपनी फ्रंट साइड, ठीक है। ये लाइन बना के, लास्ट लाइन बना के मैं फ्रंट साइड आ गई हूँ। अब पंजा बनाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट सीधा सीधा पंजा, वो सॉरी उल्टा उल्टा बनाना है हमें। पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करते हुए जाएंगे। हर फंदे को हमें 2 का 1 करना है, ऐसे हर फंदे को 2 का 1 करते हुए जाएंगे, हर फंदे को 2 का 1 इस तरह से। तो मैं पहले कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। लास्ट में आ गए 2 का 1 2 का 1 उल्टा बनाते हुए, फिर एक फंदा उल्टा बना के एज स्टिच को सीधा बनाएंगे, बैक साइड आ जाएंगे। अब देखो उल्टी तरफ आ गए, तो यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पहला फंदा स्लिप करके अब आपके पास जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को आप ऐसे ही उल्टा बना लेना बैक साइड पे, इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बना लेना। हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए ही इस पूरे सॉक्स को बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट आधे फंदे रह गए हैं एज स्टिच को छोड़कर, इस तरह से देखिए। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। अब आ गए फ्रंट साइड। अब देखो हमारे पास इतने फंदे रह गए बस, अभी हम एक बार और 2 का 1 करेंगे, ठीक है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद एक फंदा उल्टा बना के फिर से देखो 2 का 1 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 और एक फंदा ऐसे ही सीधा बना लेंगे। अब देखो बहुत फंदे हमारे पास कम हो गए। बैक साइड आ गए, पहला फंदा हम स्लिप करके सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे।
ऐसे, ठीक है। अब आ गई फिर से हम फ्रंट साइड। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब की बार हम 2 का 1 नहीं करेंगे, पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को ऐसे ही हम उल्टा बना लेंगे। सीधी तरफ से बिना बुने, वो सॉरी, बिना फंदा घटाए उल्टे बना लेंगे। अब हमारे फंदे बहुत कम हो गए, बस। अब देखो क्या करेंगे, अब आप इन फंदों को बंद कर देंगे। सुई में धागा डाल लेंगे। सबसे पहले धागे को कट कर लेंगे इतना बड़ा, जिससे कि हमारी ये यहाँ पे सिलाई हो जाए, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक सिलाई हो जाए। मैं ऐसे करके और ऐसे इसको नाप लेती हूँ, ठीक है। इतना मैं कट कर ले रही हूँ। अब मैं सुई में धागा डाल लूंगी इस तरह से, ठीक है, डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले फंदे के ऊपर, या तो हम ऐसा करेंगे, पहले फंदे के ऊपर सारा फंदा हम ऐसे गिरा लेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ से ऐसे करके ये जितने भी फंदे हमारी सिलाई पे हैं इन सब के बीच में से यहाँ से हमें ऐसे निडल निकालनी है। सुई पे लेनी है सारे फंदे इस तरह से, टाइट करेंगे। अब हम इस सिलाई को निकाल देंगे। एक बार और मैं यहाँ से ले लूंगी इस तरह से सारे फंदों को। अब देखो, पहले हम पहला वाला फंद धागा टाइट करेंगे ऐसे, ये ऐसे कर दिया। अब हम दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला जो है लॉक लग जाता है, ये देखो लॉक लग गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे अंदर कर देंगे इस धागे को, या ऐसे करके इसको बांध देंगे पहले एक बार टाइट, ठीक। इसको अंदर कर देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे हम इसकी इस तरह से। देखिए, ये देखिए इस तरह से लाइन को लाइन से कनेक्ट करते हुए सिलेंगे। ऐसे देखिए, इस तरह से लाइन को लाइन से कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से सिलते हुए हम पूरा यहाँ से, फिर ये एड़ी भी हम यहाँ से ऐसे सिलते हुए पूरा यहाँ तक सिल लेंगे, ठीक है। तो सिलने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए कर दिया मैंने कंप्लीट, और इसको अब हम लॉक कर देंगे, यहाँ पे गांठ लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये सॉक्स जो है बन गया, बहुत प्यारा बना है। ये देखो एड़ी देखो, ऊपर का एरिया थोड़ा छोटा है, नीचे का एरिया बड़ा है। और ये पंजा देखो पहले आप, कितना प्यारा पंजा बना है। इस तरह से आप देखिए, ये सॉक्स देखिए कितना प्यारा बन के आया है, बहुत सुंदर सॉक्स बन के आया है। आप इसे मेरे ख्याल से ये मैं डाल के देखती हूँ अपने पैर में, ये ना 7-8 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। और ये लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने 6 इंच रखी है, 5 इंच भी रख सकते हैं। अभी बनने के बाद तो ये लंबाई ना और भी ज्यादा हो गई होगी। यहाँ पे देखते हैं ये पिंक वाली लाइन तक,
देखो ये बनने के बाद 6.5 इंच हो गई, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर भी बढ़ गया है ये। तो ये इस तरह से आप इसे बनाइएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।